मोदी सरकार अब किसानों को कह रही हम कानून वापस नहीं लेंगे, पर हम तीनों विवादित कृषि कानून को 1.5-2 साल के लिए स्थगित कर देते हैं। अब यहां पर दो सवाल उठते हैं। पहला तो यह कि आखिर 10 राउंड की बातचीत और आंदोलन के 2 महीने बाद सरकार क्या नरम पड़ रही है, और प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात पहले क्यों नहीं बता पाए। अगर हम ये मान लें कि सरकार नरम पड़ रही है, और क्या आज जो ये पैंतरा सरकार ने बदला, क्या इसको लेकर सरकार पर किसी का दबाव था? क्या आरएसएस का दबाव था? बताऊंगा कैसे। या फिर सरकार को कहीं चुनाव का डर सता रहा था? क्या सरकार को लगता है आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो आने वाले बजट सत्र में उसकी किरकिरी हो सकती है, या फिर आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सरकार की इमेज खराब हो सकती है? क्योंकि इसी अप्रैल मई में, अगले 2-3 महीनों में असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं। उस पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव होने हैं जहां पे जिस राज्य में बीजेपी को इस बार बड़ी उम्मीद है कि सरकार वही बना रही है। लेकिन इससे भी बड़े अब 2 सवाल। जब टालना ही था इस विवादित कानून को, तो बनाया क्यों? जल्दबाजी क्या थी? और फिर अगर सरकार इन विवादित कानून को लागू करना अगले 2 साल के लिए टाल सकती है, तो क्या यह संकेत नहीं कि दरअसल इस कानून की अभी देश को जरूरत थी ही नहीं? और अगर देश को ऐसे कानून की जरूरत नहीं थी, तो फिर सरकार अब भी किसानों की मांग मानते हुए इन तीनों विवादित कानून को वापस लेने में क्यों शर्मा रही? और जब कानून टालना था, तो किसान आंदोलन को एंटी नेशनल बताकर उसे खारिज करने की कोशिश क्यों की गई? आज जब आप किसानों के दबाव में मान रहे हैं, नरम पड़ रहे हैं, इसी को आप एंटी नेशनल भी बता रहे थे इस आंदोलन को। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या आंदोलनकारी किसानों को सरकार का यह प्रस्ताव मान लेना चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। दरअसल एक नागरिक आंदोलन को सत्ताधारी पार्टी और मौजूदा सरकार जिस चश्मे से देखती है, उसी संदर्भों के इर्द गिर्द ही एक राष्ट्रीय बहस शुरू हो जाती है। सत्ता में बैठी पार्टियां चाहे तो ऐसी किसी लोकतांत्रिक आंदोलन की मर्यादा को, उसकी इमेज को मटियामेट कर सकती हैं, ये कहते हुए कि ऐसे आंदोलन एंटी नेशनल हैं, देश हित में नहीं है, जो शाहीन बाग आंदोलन के साथ भी हुआ और किसान आंदोलन के साथ भी हो रहा है। यहां आपको पटना के एक आंदोलन की एक झलकी दिखाना जरूरी समझता हूं। अभी एक ताजा घटना वहां की है, ताकि आप समझें कि धरने, प्रदर्शन, शांतिपूर्ण आंदोलन एंटी नेशनल नहीं होते, बल्कि ये देश के नागरिकों का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, जो कि अदालतें और सर्वोच्च न्यायालय भी कहते आए हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं मानती। हुआ यूं कि प्रदर्शनकारी टीचर्स को जिला प्रशासन एक स्थान या वेन्यू नहीं दे रहा था जहां बैठकर वो शांतिपूर्ण तरीके से धरने कर सकें, सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर सकें, अपनी मांगों को उठा सकें। प्रशासन कभी इधर भेजता, कभी उधर भेजता, बल्कि उस प्रदर्शन को तोड़ने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी। रात होते होते प्रदर्शनकारी इको पार्क में इकट्ठा हुए, पटना में, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहुंचे, और उन्होंने वहां स्थानीय डीएम को फोन लगाया। तो फोन में जो बातचीत हुई वो सुनिए, क्या है उसकी एक झलकी, एक छोटा सा वीडियो, फिर आगे बात करता हूं। अभी भी लाठीचार्ज वहाँ चल ही रहा है। कल रात में भी लाठीचार्ज हुआ। गर्दनी बाग स्टेडियम में सब लोग था, खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं। तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं बैठ करके कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनका एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो यहीं खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजिए, हम दिखवा लेते हैं। नहीं, कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना, पहले कब तक बताइए, अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम भेज देते हैं। नहीं तब तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, डीएम साहब? अच्छा सर हम लोग ना हम आपको व्हाट्सअप हम भिजवा देते हैं। नहीं ठीक, नहीं हम लोग हैं इको पार्क में ही सब लोग। जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा हमको।
इस वीडियो के जरिए दरअसल मैं आपको यह दिखाना नहीं चाहता था कि उन अफसर ने तेजस्वी यादव का नाम सुनते ही अपनी टोन कैसे बदल दी, कैसे वो नर्म पड़ गए। बात सिर्फ इतनी सी है कि धरने, प्रदर्शन, शांतिपूर्ण आंदोलन अगर नागरिकों का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, तो फिर यह बात दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार, उसके मंत्रियों या सत्ताधारी बीजेपी की समझ से परे क्यों है। और होता यह है कि ऐसे ही सोशल मीडिया पर यह बातें फैलती हैं या फैलाई जाती हैं कि धरना लोकतंत्र में नागरिकों का मिला अधिकार है या फिर एंटी नेशनल एक्ट। वापस लौटता हूं किसान आंदोलन पर। सवाल है कि सरकार के तेवर में अचानक नरमी कैसे आई? क्या ये आरएसएस के दबाव का भी नतीजा रहा होगा? शायद हां, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही आरएसएस के महासचिव भैया जी जोशी ने कहा कि कोई भी आंदोलन लंबा चलता है तो यह समाज की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दोनों पक्षों को समस्या का हल निकालना चाहिए, प्रयास करना चाहिए उस तरफ। भैया जी जोशी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि अपनी लिमिटेशंस के बावजूद वो आंदोलनकारियों को और क्या दे सकती है। साफ था कि आरएसएस इस मुद्दे पर सरकार के अब तक के प्रयासों से खुश नहीं है। इधर भैया जी जोशी का ये इंटरव्यू आता है, छपता है, और दूसरे दिन यानी बुधवार को आंदोलनकारी किसानों के साथ 10वें राउंड की बातचीत में केंद्र सरकार तीनों विवादित कानूनों को अगले 1.5 साल के लिए टालने का प्रस्ताव रखती है। किसान अपने जवाब के साथ शुक्रवार को फिर सरकार से बातचीत करेंगे। मानेंगे सरकार की यह बात या नहीं, यह तो बाद की बात है, लेकिन एक बात साफ है कि 2 महीने से चल रहे आंदोलन को लेकर अब आरएसएस भी बहुत खुश नहीं है जिस तरह से आंदोलन खिंच रहा है। और आरएसएस भी चाहता है कि सरकार अपना दिल बड़ा करे और किसानों की समस्या का हल ढूंढे। कम से कम एक मिडिल ग्राउंड जरूर ढूंढा जाए। मोदी सरकार पर किसानों से ज्यादा अब आरएसएस का दबाव है, क्योंकि अचानक ही सरकार इतना नर्म पहले तो नहीं थी। अचानक क्या बदला? यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन तीनों कानूनों के इंप्लीमेंटेशन पर फिलहाल कुछ समय के लिए रोक लगा चुका है, क्योंकि उसने वो बातचीत के लिए कमेटी का गठन किया है जो कि तमाम किसान संगठनों से बातचीत करके उनकी राय जानेगी और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया इन तीनों कानूनों पर। तोमर ने किसानों को आश्वासन दिया उसी राउंड की बातचीत में कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी इस अवधि को लेकर, ये 1.5 साल वाली जो प्रस्ताव रखा सरकार ने, कि कोर्ट में हम एफिडेविट देने के लिए भी तैयार है कि हम 1.5 साल तक बात ही नहीं करेंगे, हम इसकी मतलब लागू नहीं करेंगे। और इस बीच सरकार और किसान बैठकर इन तीनों विवादित कानूनों के क्लॉज बाय क्लॉज उसको हम लोग उस पर बातचीत कर सकते हैं और विवाद सुलझा लेंगे। यानी सरकार चाहती है कि किसी न किसी तरह अब ये किसान आंदोलन खत्म हो, किसान अपना आंदोलन वापस ले। सवाल यह है कि जब सरकार अगले 1.5-2 साल तक के लिए अपना ही बनाया हुआ कानून लागू करने का इरादा छोड़ने के लिए तैयार है, तो सवाल उठने लाजमी है ना कि इतनी हड़बड़ी में ये कानून अव्वल तो बनाए ही क्यों गए? इतने बड़े पैंडेमिक के बीच जब देश में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ था, उस दौरान ऐसे विवादित बिल लेकर आना सदन में, जबकि मालूम था सरकार को कि एक राजनीतिक बवंडर जरूर खड़ा होगा, क्योंकि किसान हरियाणा में और पंजाब में आंदोलन की राह पर निकल पड़े थे। सरकार को बाकायदा चिता रहे थे, सचेत कर रहे थे, आगाह कर रहे थे कि देखिए हमसे बातचीत कर लीजिए, उसके बाद इस तरह का कोई बिल लाइएगा। लेकिन सरकार नहीं मानी। बिलों को वॉइस वोट से पास कराने के पीछे आखिर सरकार के क्या इरादे थे? बिलों पर सिलसिलेवार तरीके से सदन में बहस नहीं कराने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी? तो क्या कानून को यूं 1.5 साल के लिए टालकर सरकार अपनी गलती मान रही? तो जो कानून आज इसलिए लाया गया कि वो समय की मांग है, हमसे तो सरकार यही बता रही कि ये किसानों के हित के लिए है कानून, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा मिलेगा, इसलिए सरकार उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये तीनों बिल लाई है।
तो जो सरकार ये कहती आई है हमसे और देश को ये बताती आई है, तो उस कानून को 1.5 साल तक ठंडे बस्ते में डालने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है भला सरकार का? यानी अगर आज ये कानून इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर यह बात तय है कि ये कानून सही नहीं है, और अगर कानून सही नहीं है तो फिर इस कानून को वापस करने में सरकार अब भी क्यों हिचकिचा रही है, जो कि किसान भी मांग कर रहे हैं कि रिपील करिए, आप इसको लॉ को वापस लीजिए। सरकार तो एमएसपी को कानूनी रूप से संरक्षण देने को लेकर भी शर्मा रही। आखिर ये पूरा माजरा क्या है? यहां पर सवाल यह भी उठता है कि क्या किसानों के आंदोलन को सरकार जल्द से जल्द इसलिए खत्म करना चाहती है ताकि यह मुद्दा आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विपक्ष के द्वारा उछाला ना जाए? क्या वो किसान विरोधी इमेज से डरती है ये सरकार? पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी कड़ी मेहनत कर रही, और किसान आंदोलन अगर लंबा खिंचा तो कहीं ममता बनर्जी इसको भी मुद्दा ना बना डाले, जो कि वो बना सकती हैं, बहुत लाजमी है। तो सरकार को जहां एक तरफ आरएसएस का दबाव है, वहीं दूसरी ओर इस बात का भी खतरा है कि किसान आंदोलन कहीं विधानसभा चुनाव में उसके लिए सेटबैक साबित ना हो, उसकी हार का कारण ना बन जाए, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में। इसलिए किसानों को तमिलनाडु में भी, बल्कि क्योंकि वहां पर भी किसान आंदोलन हमको दिखे हैं, वहां पर किसानों ने वहां पर धरने प्रदर्शन किए हैं, लगातार कर रहे हैं। इसलिए किसानों को मनाने की केंद्र सरकार की नई कवायद शायद शुरू हो गई है। लेकिन क्या यही वो मिडिल ग्राउंड है जिसकी बात भैया जी जोशी कर रहे थे, आरएसएस के महासचिव? क्या यही वो मिडिल ग्राउंड है जहां सरकार अपने रुख में थोड़ी नरमी लाकर समाधान की तरफ एक कदम आगे बढ़ रही और किसानों से भी यही उम्मीद करती है? लेकिन अहम सवाल, क्या किसान सरकार के इस प्रस्ताव को मानेंगे? शुक्रवार को किसान सरकार से फिर मीटिंग करेंगे। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यह आंदोलन खत्म होगा, या फिर आंदोलनकारी किसान अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे? मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या आंदोलनकारी किसानों को सरकार का यह प्रस्ताव मान लेना चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो यह थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।